25-30 लाख तो मिल ही जाएगी कोई भी जॉब में पर ईयर, है ना। मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना तो मिल जाता है कि एंट्री लेवल जॉब्स में ना अपने स्टडीज़ करी, शुरू करा, 25-30 लाख तो मिलता ही है। तो आपका जो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो ज़्यादा सॉलिड है और वो ज़्यादा सिक्योर भी है, क्योंकि आपका 1 साल 2 साल 4 साल वेस्टर्न कंट्री में स्टडी करने का, जॉब करने का वर्क परमिट मिल गई, उसमें रिस्क भी आपकी कम हो जाती है। वो पैसा आपको जो रिकवर करना है, जो जितना आपने इन्वेस्ट करी है, वो भी ईजियर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक अगेन फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली के ऊपर बेस्ड है। और ये ऐसे फैमिलीज़ हैं ना जिनके पास टीनेजर बच्चे हैं, इनको बहुत हेल्प करेगा, बहुत रिलेवेंट है। देखो आज के डेट पे ना जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उनके बच्चे जब वो टीनेज में आ जाते हैं ना, उनके पास 2 चॉइसेस होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चॉइसेस होते हैं, इम्पैक्टफुल चॉइसेस। एक है कि क्या इंडिया में ही स्टडीज़ करें हायर एजुकेशन, या फॉरेन में चले जाए, कोई वेस्टर्न कंट्री में चले जाए। और ये फैक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पहले से इसके बारे में सोचना, प्लान करना भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि व्हाट यू डोंट वांट कि टाइम बहुत नज़दीक आ गया, आपका बच्चा जो है 17, 18 या 20 में पहुंच गया और आपने डिसाइड ही नहीं करा, सोचा ही नहीं, तो ऐसे कंफ्यूज बच्चों का ना बहुत दिक्कत हो जाता है बाद में। देखो दोनों जो ऑप्शंस है ना, इंडिया में हायर स्टडीज़ करना या फॉरेन में स्टडीज़ करने जाना, दोनों के प्लसेस एंड माइनसेस है। मैं आज का वीडियो फोकस करूंगा स्पेसिफिकली ऑन स्टडीइंग ओवरसीज। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। दोनों चीज़ें तो होते ही हैं, बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, हर चीज़ की होती है, तो इसमें भी है। तो चलो शुरू होते हैं। देखो कुछ ना ये डिपेंड भी करता है कि आपका सिचुएशन क्या है। ये एक प्री क्वालिफायर है जिसको बोलते हैं ना, ये क्वालिफाइंग फैक्टर है। अगर आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, इकलौता आप बेटा हो या बेटी हो पेरेंट्स के, तो चांसेस आर कि आपके पेरेंट्स शायद आपको ओवरसीज भेजेंगे ही नहीं। हालांकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है फॉरेन में जो बाहर पढ़ने आते हैं, जो सिंगल चाइल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे भी महान फैमिलीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स हैं, जिनका कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो भी हो हम बच्चे को भेजेंगे। कभी कभी ये भी होता है ना कि उन फैमिलीज़ का बड़ा ओरिएंटेशन सोसाइटी के साथ अच्छा है, जैसे पेरेंट्स के पास सारे रिश्तेदार आसपास है या जॉइंट फैमिली है, तो अगर बच्चा बाहर भी पढ़ाई कर रहा है या रह रहा है, उनको इतना दिक्कत नहीं होती है। ये भी एक फैक्टर है। अगर एक फैमिली बड़ा आइसोलेटेड है ऑलरेडी और उसका बच्चा, इकलौता बच्चा बाहर चला जाता है, तो जेन्युइनली दिक्कतें होते हैं। तो अगर आप ऐसे फैमिली से हो जो भेज सकते हैं फॉरेन में बच्चे को, आपको इतना दिक्कत नहीं होगी, या आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक बाहर पढ़ाई करने चला गया, एक घर पे है, इंडिया में ही कुछ स्टडीज़ कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो भी एक डिज़ायरेबल सिचुएशन है। वही मैं बहुत सारे पिछले वीडियोस में भी मैं टच बेस कर चुका हूँ कि क्या फ़ायदे हैं कि सिंगल चाइल्ड फैमिलीज़ के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये एक बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज है, पर एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, फ़ायदे क्या है फॉरेन में स्टडीज़ करने के। देखो फॉरेन में स्टडीज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है कि इंडिया में ना, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हो, मोटी अमाउंट आजकल तो इंडिया में भी लगता है, 10-15 लाख कहीं नहीं गए हायर स्टडीज़ इंडिया में। और उसके बाद आपको मिलेगा क्या? एक डिग्री मिल गई आपको। अगर इफ़ यू आर वन ऑफ द लकी पीपल जिनको कैंपस प्लेसमेंट मिल गया, या तुरंत ही अपने फील्ड में, अपने स्पेशलाइजेशन में अच्छा जॉब मिल गया, उनका तो ठीक है, अच्छा सैलरी भी हो जाता है, प्लस अच्छा एंट्री मिल जाता है, जिससे आपका ग्रो करना ईजी हो जाता है ना, वो बहुत बढ़िया है। पर अगर आपके हाथ में डिग्री आया, उसके बाद आपकी कैंपस प्लेसमेंट एक अच्छे जगह पे नहीं हुआ, आपको अच्छा ओपनिंग नहीं मिला, तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर बीत गए ना आपके स्टडीज़ के बाद, आपने कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं करा, तो बेसिकली आपको वो डिग्री आपके हाथ में रह गया।
वो पीस ऑफ पेपर ही रह गया और कुछ नहीं हुआ। यही चीज़ अगर आप फॉरेन में स्टडी करते हो, फ़ायदा ये होता है कि आपको डिग्री मिल गया। ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो बच्चे स्टडीज़ करने जाते हैं उनका ये होता है कि अगर आप 2 साल स्टडी करो या 1 साल स्टडी करो या 3 साल या 4 साल स्टडी करो, आपको 1 साल या 2 साल या 4 साल के लिए आपको एक वर्क परमिट भी मिल जाता है ना। आप अगर अपने फील्ड में आपको अच्छी जॉब लग गई दिन बहुत अच्छा है। हालांकि उसमें भी चैलेंजेस हैं क्योंकि आप फॉरेन कंट्री से आए हो, आपकी कितनी सोशल इंटीग्रेशन है, पर अगर आपको अच्छी मिल गई तो आपको कई गुना ज़्यादा इंडिया से पैकेज मिलेगा। अगर अपने फील्ड में आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला फॉरेन में, आपने ऐसे ही एक नॉर्मल सा जॉब पकड़ लिया तो भी आपकी कैरियर शुरू हो गई, आपको एक डिसेंट सैलरी मिल जाएगा। 25-30 लाख तो मिल ही जाएगी कोई भी जॉब में पर ईयर, है ना। मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना तो मिल जाता है कि एंट्री लेवल जॉब्स में ना आपने स्टडीज़ करी, शुरू करा, 25-30 लाख तो मिलता ही है। तो आपका जो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो ज़्यादा सॉलिड है और वो ज़्यादा सिक्योर भी है, क्योंकि आपका 1 साल 2 साल 4 साल वेस्टर्न कंट्री में स्टडी करने का, जॉब करने का वर्क परमिट मिल गई। उसमें रिस्क भी आपकी कम हो जाती है। वो पैसा आपको जो रिकवर करना है, जो जितना आपने इन्वेस्ट करी है, वो भी ईजियर हो जाता है। प्लस अगर ऐसा भी होता है कि वर्क परमिट के बाद अगर कोई पाथवे है कि उस देश का सिटीजनशिप तो नहीं, परमानेंट रेसिडेंट बनने का अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए या रेसिडेंट बनने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो तो बहुत बढ़िया है। अब सारे बच्चे तो ये चाहते नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंडिया में वापस आना चाहता है, पर अगर कोई बच्चा उसको अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसमें तो लाइफ चेंज हो जाती है। दूसरा एक चीज़ होता है ना, फॉरेन में स्टडीज़ जब करते हो ना, तो आप पेरेंट्स से, उस सोसाइटी से बहुत दूर रहते हो। ऐसे तो इंडिया में भी हायर एजुकेशन में जब आप इंडिया में करते हो, शायद दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में जाते हो, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट लिविंग उसमें भी हो जाती है। पर जब आप फॉरेन में स्टडी करने जाते हो ना, इट्स एट ए टोटली डिफरेंट लेवल पे हो जाता है। एक एलियन कल्चर के बीच आप रहते हो। आपके पेरेंट्स ने जो बहुत बड़ा एक एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए बनाया है, कंफर्ट जोन बनाई है, एक सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग, सारे कनेक्शंस जो शहर में है कि पुलिस ने पकड़ लिया इसको कॉल घुमाओ, ये हो गया तो इसको घुमाओ, वो जो सारे कनेक्शंस है वो कुछ नहीं होता है। आपको सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना पड़ता है, लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है कि एक एलियन कंडीशन में, एक एलियन कल्चर में, तो आप में ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सारी चीज़ जब आप क्रैक कर लेते हो ना, आपको लगता है कि आप खुद सब कुछ कर सकते हो। दूसरा एक फैक्टर ये होता है कि आपका, देखो, शुरू में दिक्कत भी होती है, फूड खाना, आपको जो पसंद है जो चीज़ खाना। देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना जो वेजिटेरियंस है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, और वो सॉल्व कभी नहीं होता। वो 10 साल 15 साल 20 साल रहो, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हर जगह पे ना वेजिटेरियन क्विजीन इतना मिलता नहीं है, और जो भी मिलता है वो भी इंडियन टेस्ट के हिसाब से नहीं होता है ना। गोरों का वेजिटेरियन वो एक अलग चीज़ है, वो इंडियन वेजिटेरियन डिशेज़ नहीं होते हैं ना उसमें, और उनके वेजिटेरियनिज़म में ही, वेजिटेरियन डिशेज़ में भी कभी कभी चिकन या फिश या अंडे हो सकते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट अलग है, और हर स्टेज पे दिक्कतें होते हैं। तो वेजिटेरियन बच्चों का एक और नेगेटिव एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाता है। पर अगर आप ये नॉन वेजिटेरियन हो तो भी एक कल्चर शॉक तो होती है, एक खाने के बारे में, उठना बैठना सब कुछ। पर उसके साथ जब आप एडजस्ट कर जाते हो ना, आप देखते हो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोगों के साथ आप रह रहे हो। कोई ईरान से है, कोई सेंट्रल एशिया से है, कोई मेक्सिको से है, साउथ अमेरिका से, ब्राज़ील से है, अर्जेंटीना से है, कोई यूरोप से है, ईस्ट यूरोप से है, कोई वेस्ट यूरोप से है, इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का लोग तो आपको यूके का, जर्मन से हर जगह पे मिल जाएगा। कोई अमेरिकन है, कोई कैनेडियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई न्यूजीलैंडर है। ये सारे लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो ना, आपको आपका आंखें खुल जाता है। आप फिर अपने कल्चर को ना देखने का आपका नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। जैसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अपनी माँ तो सभी को अच्छा लगता है, सभी को लगता है कि जो मम्मी है वो उनका सबसे बेस्ट है दुनिया का। तो वही सिमिलर है कल्चर में, सभी को लगता है कि हमारा कल्चर ही बेस्ट है। पर जब आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ रहोगे ना, जब वो आपका एक्सपोजर होगा, उससे आपकी आंखें खुल जाते हैं। देन यू कैन से विथ एक्चुअल सेंस कि मेरे कल्चर में ये चीज़ बहुत अच्छा है, पर ये चीज़ इतना अच्छा नहीं है, ये चीज़ इस कल्चर में बहुत अच्छा है। जैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी,
मेरा खुद का ये पर्सपेक्टिव है, खुद का ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है कि मुझे इंडियन कुजीन से ना मुझे चाइनीज़ कुजीन बड़ा पसंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। हेल्दी भी होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत फ्रेश होते हैं, अच्छे होते हैं, और वो लोग ओवर कुक नहीं करते, तेल भी बहुत कम होता है और बहुत डिलीशियस भी होते हैं। जैसे देखो जो वेस्टर्न कुजीन है, जो यूके से या यूरोप से जो आता है, कॉन्टिनेंटल जो है, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा तो लगता है, ठीक है ना। स्पेशली जो मीट डिशेस है मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जो उनके वेजिटेरियन जो डिशेस है या वेजिटेबल्स जो है वो थोड़े से ब्लैंड है। पर चाइनीज़ क्विजीन में मुझे जो लगता है कि मीट भी जितना अच्छा लगता है, उनके वेजिटेबल्स भी खाने में इतना ही मज़ा आता है, और वैरायटी भी बहुत है। जैसे इंडिया में सोचते हैं ना कि चाइना में तो सिर्फ नूडल्स ही खाते हैं चाइनीज़ क्विजीन, ऐसी बात नहीं है। अगर 10 डिशेस होगा ना, उसमें से एक होगा नूडल्स, बाकी सारे अलग अलग होते हैं। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला ईरानियंस के साथ, मिडिल ईस्टर्न लोगों के साथ डील करने की, साउथ अमेरिकन्स के साथ डील करने की। मेरा एक कलीग था जो ब्राज़ील से था, और ब्राज़ील इज़ द होम ऑफ फॉर एग्जांपल यू नो ऑल दीज मार्शल आर्ट्स लाइक ब्राज़ीलियन जुजुत्सु। तो मैं उसके साथ ब्राज़ीलियन जुजुत्सु प्रैक्टिस करने लगा, एक ही साथ जिम में जाके। दैट वाज अ लॉट ऑफ फन, ठीक है ना। तो आपको ये सारे कल्चरल एक्सपोजर्स बहुत होते हैं जो आपको ना आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ाता है, आपकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव लेके आता है जो आपको इंडिया में मिल नहीं सकता। आप जितना भी अच्छे कंपनी में काम करो, आपको नहीं मिल सकता वो इन्वायरमेंट। तीसरी चीज़ होती है कि अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिपेंडेंस, यू ऑल्सो गेट दैट कॉन्फिडेंस कि सारी चीज़ें आप खुद सब कुछ कर रहे हो, आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो। जो भी आपने शेल्टर बनाया, प्रॉपर्टीज़ बनाई, वहाँ पे सेटल हुआ, अच्छा जॉब कर रहे हो, वो खुद अपना आपका अचीवमेंट है। यू गेट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट। एक और सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस। अगर जो बिजनेसमैन है ना, उसका तो इंडिया में भी मार पड़ता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फॉरेन में भी मार पड़ता है। बिजनेसमैन का तो कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता या बहुत कम होता है। पर जो सैलरीड पीपल है ना, जो जॉब्स करते हैं, उनके लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। कई जगह पे 7 घंटा काम करना होता है, कई जगह पे 7.5 या 8 घंटे, जब हो गया ख़त्म हो गया। अब कुछ हाई लेवल पोजीशंस पे होता है कि यू शुड डू द रीजनेबल आवर्स, कि किसी दिन 2 घंटा 2.5 घंटा एक्स्ट्रा खिंच गया तो आपको करना पड़ेगा। पर जनरली क्या होता है कि वो फिर आप एडजस्ट कर लेते हो, नेक्स्ट दिन या हफ्ते में एक दिन आपको मिल गया, आपने उस दिन हाफ डे कर लिया, तो रेस्ट ऑफ द वीक आपने जो एक्स्ट्रा आवर्स करे थे एडजस्ट हो गया। और यही एक्सपेक्टेशन होती है आपके मैनेजर्स का भी। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंडर जो लोग काम करते थे, मैं उनको स्ट्रांगली इनकरेज करता था कि अगर आपने आधा घंटा भी एक्स्ट्रा एक दिन करी है ना, तो आधा घंटा आप नेक्स्ट दिन या हफ्ते में कोई दिन जिस दिन काम कम है उस दिन आप एडजस्ट कर लो। तो ये गुड फेथ में लोग अपने मैनेजर्स के साथ, सीनियर मैनेजमेंट के साथ, वो गुड फेथ में लोग काम करते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है ना। तो दैट फ्रीज अप ए लॉट ऑफ टाइम फॉर डूइंग अदर थिंग्स। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जितने भी अच्छे जॉब करो, अगर आपकी पैकेज हाई है तो आपको 13-14 घंटा तो वो काम करवाएगा रोज़, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है ना। यू कैन हैव ए गुड सैलरी, यू कैन हैव ए गुड रोल, एंड यू कैन हैव वर्क लाइफ बैलेंस, ताकि आप बच्चे के साथ बैकयार्ड में खेलो, पार्क में जाके खेलो, फिशिंग करने चले जाओ, एवरी वीकेंड आप डे ट्रिप्स में जा रहे हो, बीचेस पे जा रहे हो, या ट्रैकिंग पे जा रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जंगल में आप कैंपिंग कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारे हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो। तो लाइफ पूरा एंजॉय होता है, फुल एंजॉयमेंट होता है। ये तो मुझे सबसे अच्छा लगता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना। प्लस देखो वहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं होती है ज़्यादातर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में तो अब अगर आप एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में रह रहे हो, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अब बड़े बड़े कंट्रीज़ में आप देखोगे, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में आप देखोगे कि शहर के अंदर ही आपकी एक डॉक हो जाएगी, एक सी बीच भी हो जाएगा शहर के अंदर ही, शहर के आसपास। तो वर्क लाइफ बैलेंस, चीज़ें करने की बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए तो बहुत अच्छा होता है ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़। स्पेशली अगर अमेरिका में देखो, जैसे साउथ में देखो, बहुत अच्छा वेदर भी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। अब जो ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज़ है ना, इनमें थोड़ा सा लिमिटेड है, जैसे कनाडा हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए हैं। विंटर में तो आप कुछ कर नहीं सकते, घर से इतना बाहर निकल नहीं सकते। समर में भी ऊपर नीचे होता रहता है।
तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा कंट्री आप चूज़ कर रहे हो। मैं तो बोलूँगा जैसे आज के डेट में कनाडा में या ऐसे कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहिए, बहुत बहुत गंदे जगह है, यहाँ से तो लोग भाग रहे हैं। पर एनीवे इट्स अप टू यू। नेगेटिव्स भी बहुत है, 2-4 पॉइंट तो होती है हर चीज़ में नेगेटिव। जैसे एक नेगेटिव है कि आपकी फैमिली से आप दूर हो गए, सोसाइटी से दूर हो गए, आपके खाने में दिक्कत हो रही है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता है। अगर आप इकलौते बच्चे हो या पेरेंट्स के साथ आप बहुत क्लोज हो, ज़्यादातर लोग होते हैं, तो आप पेरेंट्स को मिस करते रहते हो, फैमिली को मिस करते रहते हो, फ्रेंड्स को मिस करते रहते हो। और उसकी वजह से एक और सेकंड फैक्टर भी आ जाते हैं कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है कि अगर आपको हर साल इंडिया विजिट करना है ना, एक एक ट्रिप में 10-15 लाख तो आपका कहीं नहीं गया। फैमिली के साथ जब आप ट्रिप मारोगे ना, 10-15 लाख हर ट्रिप में आपका कहीं नहीं गया। फ्लाइट टिकट्स है, ट्रैवल एक्सपेंसेस है, इंडिया में भी आके आप 2-4 जगह पे जाओगे, आप घूमोगे, गिफ्ट्स दोगे, पैसे खर्च करोगे, बहुत खर्चे होते हैं। तो आपकी मान के चलो कि बहुत सारा सेविंग्स तो उसी में चला जाता है, फिर भी बचता है, फिर भी बहुत अच्छा है। पर ये एक नेगेटिव तो है, एलियनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। आप ना इस साइड के रहे ना उस साइड के रहे, है ना, आप बीच में फंस गए, ये भी एक फैक्टर है। पर मैं ऑन बैलेंस थ्रू माई एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल अराउंड मी, मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन बैलेंस लाइफ इज़ मच बेटर ओवरसीज़। तो अगर एक बच्चे के पास ये ऑप्शन है, उसको डेफिनेटली ये कंसिडर करना चाहिए कि फॉरेन में जाके स्टडीज़ होना या सेटल करना इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। तो आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। अगर कोई मेरे साथ डिसएग्री करता है, पुट इट डाउन ऑन द कमेंट्स, है ना। आई एम हैप्पी टू हैव दैट डिस्कशन एंड टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल। So till the next video, bye for now. Thank you.